दो सॉल्यूशन हमें नज़र आते हैं, वो हम आपको बताते हैं और इन सॉल्यूशन से 100% इस समस्या का निवारण हो सकता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट की बाध्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था 1 सितंबर 2025 को, जिससे कि देश भर के समस्त प्राथमिक और जूनियर वर्ग में जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं अध्यापक साथी, वो इसकी जद में आ गए थे। जब टेट लागू ही नहीं था, उस समय जो शिक्षक साथी नियुक्ति पाए थे, जिन्होंने जो पूरी नियुक्ति का प्रोसेस पूरा किया था, जो उस समय नियुक्ति का प्रोसेस होता था उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई थी, वो भी इसकी जद में आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्षों के अंतराल में टेट को करने के लिए बोला है कि आप 1 सितंबर 2025 को जब ये फैसला आया, उसके 2 वर्षों के अंदर अंदर टेट को कंप्लीट करें, क्वालिफाई करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं रेजिग्नेशन देंगे या फिर डिपार्टमेंट आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि सीआरएस थमा देगा। इसको लेके कई शिक्षक साथियों में आक्रोश है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। देश भर में ऐसे शिक्षक साथियों की संख्या करीब 98 लाख से भी ज्यादा है जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए विभिन्न कर्मचारी संगठन, जो शिक्षक संगठन है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक संगठन है अलग अलग राज्यों के और जूनियर शिक्षक संगठन है, वो लगातार सरकार पे अपने अपने राज्यों के मुखियाओं पे दबाव भी बना रहे हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि शिक्षकों को न्याय मिल पाए और जो ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है उससे उनको निजात मिल पाए। तो इसके चलते कई राज्यों ने रिवीजन पिटीशन दायर करने का दावा किया है, लेकिन सबसे पहले जो रिवीजन पिटीशन दायर कर ली गई है वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा 16 सितंबर 2025 को कर ली गई। इतना आप सभी को मालूम है। और इस रिवीजन पिटीशन में को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफेक्टिव करार इसलिए दे दिया गया है क्योंकि ये वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत नहीं किए गए थे जो सरकारी अधिवक्ता है उनके द्वारा। तो जब ये सर्टिफाइड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर लिए जाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो तब सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी। 3 नवंबर 2025 तक का सरकारी अधिवक्ता को समय दिया गया है। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताने वाले हैं कि जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ये रिवीजन पिटीशन डाली गई है, इसमें केवल ओरल हियरिंग के लिए ही आवेदन किया गया है, यानी कि मौखिक रूप से तर्क वितर्क किए जाएंगे और उसके आधार पर कुछ फैसला निकल सकता है। तो ओरल हियरिंग में ना तो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, ना कोई साक्ष्य रख सकते हैं लिखित वाले। तो ये ओरल हियरिंग में शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है भी और नहीं भी है। इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन के जो प्रदेशीय संगठन मंत्री हैं श्री ब्रजेश दीक्षित जी, उनके द्वारा भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली गई है, यानी कि हस्तक्षेप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में एक्सेप्ट भी किया गया है और इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक पक्षकार बन गए हैं। उसी जो पिटीशन सरकारी पिटीशन डाली गई है उसमें एक पक्षकार ये भी शामिल हो गए हैं। इसका मीनिंग सीधे सीधे शब्दों में हम सरल शब्दों में ये बताएं कि जब भी जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा रिवीजन पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसकी सुनवाई ओरल हियरिंग होती है, तो इन पक्षकारों को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष सुना जाएगा और ये जो पक्षकार हैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे पक्ष रखेंगे। 12 इन्होंने पॉइंट्स रखे हैं कि किस प्रकार से शिक्षक साथियों के साथ अन्याय हो रहा है इस फैसले से, और वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत भी करेंगे। जहां एक और ओरल हियरिंग चलेगी वहां पर ये अपना पक्ष रखेंगे। और इन 12 बिंदुओं में जो एक खास बिंदु ये भी उन्होंने बताया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2001 से पूर्व जो मृतक आश्रित के रूप में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक लगे हैं उनकी क्वालिफिकेशन 12th पास होती थी और जो उनकी 5 या 7 साल की लगातार सेवा हो जाती थी उसी को वो प्रशिक्षण मान लेते थे उनका, और उनको किसी डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता नहीं होती थी तब जो कि प्राथमिक शिक्षा में बने रहने के लिए। तो उनको अब क्या करना होगा अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए लागू होता है, तो वो किस प्रकार से टेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि तो 12th पास है, उनको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन में 3 साल का समय लगेगा, उसके बाद उनको डीएलएड करना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे टेट की परीक्षा देने के लिए। ऐसे ही इन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा है कि जो बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड डिप्लोमाधारी हैं या फिर जो बीएड वाले हैं जो विशिष्ट बीटीसी के तहत प्राथमिक शिक्षा में लगे हैं, वो किस प्रकार से टेट की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होंगे, एक पॉइंट ये भी रखा गया है। और कई इसमें पॉइंट रखे गए हैं, तो ये एक पक्षकार बन गए हैं। लेकिन
हमें जहाँ तक जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी इस चीज़ की, रिवीजन पिटीशन की, तो वही जजेस होंगे जिन्होंने पहले पूर्व में फैसला दिया है। और कोई भी जज अपने पूर्व फैसले को इतनी आसानी से कभी बदलता ही नहीं है। वैसे 100 में से 99% तो बदलता ही नहीं है। और यदि बदलने की नौबत भी तब आती है यदि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रखी हो और उसको तथ्यों समेत रखा जाए कि कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो जजेस अपना फैसला बदल सकते हैं। इसके अलावा जो ये रिवीजन पिटीशन का सॉल्यूशन हमें नज़र आ रहा है, वो ठीक नज़र नहीं आ रहा है। ये 100% गारंटीड नहीं है कि इससे शिक्षक साथियों की समस्याओं का हल होगा। तो चाहे कोई भी राज्य रिवीजन पिटीशन, अभी उत्तराखंड राज्य के जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी ये निर्णय लिया गया था, लेकिन ये रिवीजन पिटीशन दायर कब करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर रिवीजन पिटीशन के दायर करने की लास्ट डेट है, क्योंकि 1 सितंबर को फैसला आया और 30 दिनों के भीतर भीतर रिवीजन पिटीशन दायर की जाती है। लेकिन रिवीजन पिटीशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अब कई राज्य इसका दूसरा सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, जिसके तहत वो अपने अपने राज्यों के अंतर्गत जो शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए डिपार्टमेंटल टेट की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है उसको भी 45 से 50% के बीच में वो रखेंगे। तो लेकिन इसमें होगा क्या कि कई शिक्षक साथी ऐसे हैं जो टेट की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो किस प्रकार से परीक्षा दे पाएंगे। जैसे हमने पहले भी बताया, 100 में से 75% अगर एलिजिबल है, तो 25% इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उनका नियुक्ति का स्रोत बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड, 12th पास, बीएड विशेष बीटीसी वाले हैं, तो वो किस प्रकार से टेट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पर सॉल्यूशन नज़र इसलिए नहीं आता, और दूसरा इसमें वो भी कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो ये सॉल्यूशन कहीं से भी नज़र नहीं आता जो ये समस्या उत्पन्न हो रखी है उसके लिए। और इसके साथ-साथ कई अन्य सॉल्यूशंस भी कई साथी लगातार अपने वीडियोज़ के माध्यम से बता रहे हैं। आपके भी कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। लेकिन इस समस्या के निवारण के लिए जो मुख्यतः 2 सॉल्यूशन हमें नज़र आते हैं, वो हम आपको बताते हैं, और इन सॉल्यूशन से 100% इस समस्या का निवारण हो सकता है। जो पहला सॉल्यूशन हमें नज़र आता है वो आरटीई 2017 में जो संशोधित एक्ट हुआ था, उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में ये बताया जाए कि ये जो आरटीई एक्ट लागू हुआ 2017 में, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इससे मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और यदि सुप्रीम कोर्ट इस हियरिंग में इस जो आरटीई एक्ट संशोधित अधिनियम 2017 है उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो ये मामला यहीं पे समाप्त हो जाएगा और शिक्षक साथियों सभी की राह खुल जाएगी जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। पहला तरीका ये है, और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका नज़र आ रहा है। अभी तक के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनमें सबसे इफेक्टिव तरीका यही नज़र आ रहा है। दूसरा जो हमें तरीका नज़र आ रहा है, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के जो शिक्षक संगठन है वो लगातार अपने प्रदेश के मुखियाओं से संपर्क में है, जनप्रतिनिधियों के संपर्क में है। लेकिन आप जानते हैं कि यदि संख्या बल कम होती है तो सरकार उसको इग्नोर करती है, जल्दी से उनकी बात नहीं सुनती, और यदि संख्या बल अधिक होती है तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को गंभीरता से लेती है। तो जितने भी राज्य हैं उनके जो प्राथमिक शिक्षक संगठन है और जूनियर शिक्षक संगठन है, उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संगठन में शामिल होना पड़ेगा, और सामूहिक रूप से जब वो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक संगठन प्राथमिक और जूनियर शिक्षक संगठन में शामिल हो जाएंगे और केंद्र सरकार पे दबाव बनाएंगे कि इस मैटर पे कुछ अपना इंटरफेयर करें, तो केंद्र सरकार उसमें विधेयक ला सकती है अपने स्तर से, और इस विधेयक से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट भी सकती है। साथ ही साथ यदि पलटना संभव नहीं हुआ तो उस फैसले में जो शिक्षक साथियों के लिए ये टेट की बाध्यता रखी गई है, जब वो टेट अनिवार्य ही नहीं था, उनके लिए आंशिक संशोधन इस जो फैसला है उसमें करवा सकती है। तो ये 2 मुख्य प्रभावशाली जो हमें वो उपाय लग रहे हैं, वो इस समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। आपकी भी अगर कुछ राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें, हम उसको आगे के वीडियोज़ में सभी से शेयर करना चाहेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य लिखें। साथ ही शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।